एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। गौरेश्वर स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वावधान में तथा बाल संस्कार केंद्र अहमदाबाद आश्रम के सानिध्य में आयोजित 3 दिवसीय विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण आवासीय शिविर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का केंद्र बना हुआ है। इस शिविर में 170 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराकर योग, अनुशासन और संस्कारों की शिक्षा का लाभ लिया है। 18 जून से शुरू हुए इस शिविर के प्रथम दिन विद्यार्थियों को योग, व्यायाम, प्राणायाम और भजन कीर्तन के माध्यम से मानसिक एवं शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाया गया। इसी क्रम में अहमदाबाद आश्रम से पधारे पंकज भाई और रामचंद्र भाई ने शैक्षिक एवं धार्मिक गतिविधियों के जरिए शिविरार्थियों को जीवन में अनुशासन, सदाचार, विनम्रता, चरित्र निर्माण और देशभक्ति जैसे प्रेरणादायक सूत्रों का बोध कराया। इन गतिविधियों के साथ ही विद्यार्थियों के लिए भोजन और शीतल पेयजल की उत्तम व्यवस्था भामाशाहों के सहयोग से सुनिश्चित की गई है, जिसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष रमेश पाटीदार ने दी। शिविर के दूसरे दिन का माहौल तब और अधिक उत्साहपूर्ण हो गया जब जिला संघ प्रचारक निखिल और सह जिला कार्यवाह प्रदीप चौहान की विशेष उपस्थिति रही, जिनका श्री योग वेदांत सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा तिलक और उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने सार गर्भित उद्बोधन में विविध दृष्टांतों के माध्यम से विद्यार्थियों में जोश भरा, जहां उन्होंने नागरिक शिक्षा के महत्व और जीवन जीने की कला को सहज व सरल भाषा में समझाया। इसी दौरान राहुमा वी लिमड़ी के प्रधानाचार्य प्रदीप सिंह चौहान और एकता समाचार के हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला का भी समिति द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस गौरवपूर्ण वातावरण में शिविर प्रभारी रजनीकांत भट्ट ने आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंत में अहमदाबाद आश्रम से आए पंकज भाई ने देश भर में आश्रमों एवं समितियों द्वारा संचालित ग्रीष्मकालीन आवासीय शिविरों की महत्ता को रेखांकित करते हुए शिविर के उद्देश्यों को स्पष्ट किया, जो विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, ये विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर जो प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाशों में लगता है, इस वर्ष भी यह शिविर 18, 19 और 20 जून को पूज्य बापू संत श्री आशाराम जी गुरु जी की प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर का उद्घाटन 18 तारीख को हुआ और अभी ये संचालित है। सर बताइए, इसमें क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कौन कौन वक्ता है? हाँ जी, इस शिविर के सफल आयोजन के लिए संत श्री आशाराम जी आश्रम अखिल भारतीय योग वेदांत सेवा समिति अहमदाबाद से बाल संस्कार प्रभाग के 5 भाई आए हुए हैं, जिसमें पंकज भाई प्रमुख वक्ता हैं और साथ में उनके साथी हैं। और शिविर का सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है। त्रिकाल संधि होती है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, दोपहर में 11 बजे से 1 बजे तक तथा शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। इस प्रकार इसमें कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। संत श्री आशाराम जी आश्रम गौरेश्वर दिवड़ा बड़ा के अंतर्गत 3 दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आयोजन 18, 19, 20 का यहाँ आयोजित हो रहा है, जिसमें तमाम प्रकार की गतिविधियाँ विद्यार्थियों के बारे में बताई जाती हैं। उनके प्राणायाम, योग, ध्यान, योगाभ्यास, विद्या अध्ययन, बुद्धि शक्ति का विकास कैसे हो, स्वास्थ्य के बारे में गुण रहस्य बताए जाते हैं। इस प्रकार की तमाम विविध प्रकार की उनको विद्याएं बताई जा रही हैं। सूर्य नमस्कार भी रोज़ कराया जा रहा है। और आज सुबह के सत्र में अभी अपने राष्ट्रीय सेवक संघ से हमारे जिला प्रचारक महोदय भाई श्री निखिल जी भाई साहब भी पधारे थे। उनका भी आधे घंटे का बच्चों को उद्बोधन दिया गया। अच्छा संस्कारों का सिंचन उन्होंने भी किया। और लेमड़ी से हमारे प्रधानाचार्य भाई श्री प्रदीप सिंह जी चौहान जी भी पधारे थे। उन्होंने भी विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में, विद्यार्थी किस तरह से महान बन सकता है, ऐसी कुंजियाँ बताई गई। यहाँ पर हमारे बाल संस्कार केंद्र अहमदाबाद से संचालित हो रहा है। वहाँ से 5 भाई, जिसमें पंकज भाई प्रमुख हैं, रामचंद्र भाई नहीं, पंकज भाई प्रमुख हैं और रामचंद्र जी भाई साहब, उन दोनों का उद्बोधन चलता है, जिसमें तमाम प्रकार की उनको बाल संस्कार की गतिविधियाँ बताई जाती हैं। और यह पूरे भारत भर में बाल संस्कार केंद्रों का आयोजन होता रहता है।
हमारे यहाँ भी वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन विद्यार्थियों का रखा जाता है। वैसे हमारे महिलाओं का, महिला उत्थान मंडल का भी रखा जाता है। यहाँ युवाओं का भी आयोजन होते हैं और आए दिन मतलब है वो शिवरात्रि का हो, जन्माष्टमी का हो, पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस का हो, पूज्य गुरुदेव के आत्म संस्कार दिवस का हो, बड़ी ही जब मतलब तादाद में यहाँ साधक एकत्रित होते हैं और मनाया जाता है। और गुरु पूर्णिमा का विशेष महापर्व मनाया जाता है, जहाँ पूज्य गुरुदेव के दरबार में लगभग 20,000 लोगों का आना जाना होता है। इस तरह का यह भव्य आश्रम नदी, कहीं मोरन नदी के तट पे सुरभियों को लिए हुए एकदम हरा भरा प्राकृतिक वातावरण और विशेष वहाँ वृक्षारोपण का आयोजन है। आंवले के पौधों का भी विशेष आयोजन है, वहाँ लगे हुए हैं। एक गौशाला का भी वहाँ व्यवस्थित रूप से संचालन किया जाता है। गिर नस्ल की गायें भी हैं, लगभग 30 गौ माताएँ पाली जा रही हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर 170 विद्यार्थी हैं, 50 अभिभावक हैं और समिति के सभी कार्यकर्ता हैं और एक उज्जवल भविष्य निर्माण का शिविर का आयोजन हो रहा है। इस एकता समाचार के माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं। एकता समाचार माध्यम के भाईश्री को हमारा विशेष नमस्कार, नमन, साधुवाद देते हैं। उन्होंने आकर के इस जागृति अभियान में अपना सर्वोपरि योगदान दिया है और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को जगाने के लिए यह चैनल विशेष रूप से काम कर रहा है। धन्यवाद, साधुवाद। आन की जय। विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर 3 दिवसीय, यह शिविर पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से आयोजित किया जा रहा है। यह पूरे भारतवर्ष में ऐसे शिविरों का आयोजन होता है और विशेषकर इस वागड़ क्षेत्र के अंदर यह शिविर पूर्णतः निःशुल्क है। बच्चों से एक भी रुपया नहीं लिया गया है। सभी प्रकार की व्यवस्था आश्रम एवं समिति द्वारा की जा रही है। बच्चों को सुसंस्कार देने के लिए, बच्चों को संस्कृति और सनातन से जुड़ने के लिए प्रातःकालीन वेला में उठने से लगाकर शाम को शयन तक बच्चों को किन किन नित्य कर्मों का पालन करते हुए अपने भविष्य को, अपनी दिनचर्या को किस प्रकार रखना चाहिए, ये उत्तम बातों का ज्ञान आश्रम से पधारे हुए, अहमदाबाद आश्रम से, मुख्य आश्रम से पधारे हुए भाई श्री पंकज जी, रामचंद्र जी, हिमांशु भाई, नारायण भाई और बबलू भाई और इसके साथ ही यहाँ हमारे स्थानीय समिति के सदस्यों द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। और विशेषकर ये बात है कि पिछले 18 तारीख से जब ये शिविर शुरू हुआ और बच्चों का अनुभव रात को भी लिया गया, आज को भी लिया गया। जो बच्चे आए थे कि हम शाम को घर ले जाना अभिभावक, वो बच्चे शाम को समिति के भाइयों से मिलकर फ़ोन करवा रहे हैं कि हमारा कपड़ा वस्त्र दूसरे सब बेच देना, हम आश्रम में ही रहना चाहते हैं। एक भैया को पूछा कि भाई आपका क्या अनुभव है, तो उस भैया ने बताया कि यह शिविर 3 दिन का नहीं 10 दिन का होना चाहिए। बड़ा आनंद आ रहा है शिविर में, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो चीज़ आज दिन तक जीवन में हम जानी नहीं थी, उन चीज़ों को भी सीखने का और प्रयोग करने का कार्यक्रम हो रहा है। बड़े बच्चे उत्साहित आनंद के साथ इस शिविर में भाग ले रहे हैं और इसके साथ ही एकता समाचार के राजू भाई को भी साधुवाद है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर आश्रम पधारे और दूर दराज में इस शिविर की खोज करके इस प्रकार के बच्चों के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने की सेवा कर रहे हैं। साधुवाद हैं। आपका एकता समाचार खूब बढ़े, फूले, आगे बढ़े और ऐसे ही सद्विचारों से, सत्कर्मों के कार्यक्रमों को आप समाज में फैलाते रहें और देश आगे बढ़ता रहे। यही मंगल कामनाएं। हरिओम। जब भी इस आश्रम में कोई देवी कार्य होते हैं, एकमात्र छोटी सी सूचना पर भी एकता समाचार कवरेज के लिए आता है। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में आपने जो भगीरथ प्रयास किए हैं, आप सबको साधुवाद है। विद्यार्थी जो दिन भर घर पे मोबाइल पे इंस्टाग्राम की रीलें खेला करता था या वीडियो गेम खेला करता था, वो विद्यार्थी यहाँ ध्यान कर रहा है, योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है, तुलसी को पूजन कैसे करना है, सूर्य को अर्घ्य कैसे देना है, माता पिता का वंदन का क्या महत्व है, शस्त्र शास्त्र को कैसे पढ़ना है, गीता के श्लोक कैसे, सब चीज़ें बच्चे कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ कर रहे हैं। उनको घर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, माता पिता लेने आते हैं शाम को, वो मना कर देते हैं हम यहीं रुकेंगे। बेटियां यहाँ रुकी हैं, बच्चियां भी यहीं रुकी हैं और बड़ा सुरम्य वातावरण इस आश्रम का है।
आश्रम में लगभग 2000 वृक्ष लगे हुए हैं और पर्यावरण फ्रेंडली ये आश्रम प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। सभी जनमानस से मेरा विनम्र अनुरोध है कि एकादशी, गुरुवार, पूर्णिमा एवं अन्य सभी सनातन संस्कृति के जितने भी व्रत और त्यौहार होते हैं इस आश्रम में मनाए जाते हैं। मैं एकता समाचार माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपना अनमोल समय निकालकर अपने बच्चों को लेकर के इस आश्रम में आइए। इस आश्रम में पूज्य गुरुदेव द्वारा एक शक्तिपात किया हुआ वटवृक्ष भी आरोपित है। आप वहां उसकी परिक्रमा कीजिए, सनातन संस्कृति से बच्चों को जोड़िए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए और परिवार में संस्कार का सिंचन कीजिए। यही उम्मीद, यही इच्छा, यही प्रार्थना। हरिओम। झांसी की रानी दल की कुछ बहन हमारे बीच आई है जो शिविर के अंदर सभी लड़कियों के जो है वो देख रेख कर रही है। बेटा बताइए, आज शिविर में आप बता। हरिओम, मैं संस्कृति गांव नादिया से यहाँ आश्रम में आने के बाद मुझे 3 दिन का जो शिविर है तो आज 2 दिन हो गए और यहाँ बहुत ही शांति का अनुभव होता है इधर आने के बाद। और जब तक घर पे थे तो पता नहीं चलता था समय कैसे जाता है बातों में और ऐसे ही अस्त व्यस्त। जब से यहाँ आए तो बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बापू का मैं जब से मतलब मम्मी पापा तो शिक्षित है ही सही, तो मैं बचपन से यहाँ आती हुई हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ आने के बाद ही मुझे जीवन का पता चला है और बाहर की दुनिया क्या बोलते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। और हमारी आत्मा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो लोगों ने बोला उससे हमारी मतलब जो भक्ति है गुरु के प्रति उसमें कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि लोग क्या बोलते हैं उससे हमें मतलब अशांति कभी हुई ही नहीं है। उस चीज़ से कोई मतलब ऐसा नहीं रहा है कि लोग बोलते हैं और हमें नहीं जाना चाहिए। जब से ऐसा हुआ तो हमें और श्रद्धा और भक्ति हमारी बढ़ती रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हम भी जुड़े, वैसे सभी लोग इस पे आए शिविर में और इस शिविर का लाभ लें और बहुत ही अच्छा लगा। हरिओम। मैं निवासी जहर पोटलिया कोटड़ा रणगा से हूँ। जहर पोटलिया रणगा से हूँ। पुष्पा दामा। मैं यहाँ ग्रुप में देखा अपने तो ये मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैं प्राइवेट हॉस्टल भी चलाती हूँ तो बच्चे को लेके अपना किराया में लेके आई हूँ। यहाँ बच्चे सीखे समझे तो अच्छी बात है, आगे जाके बड़े हुए तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे सीखे। और ये मेरे छोटे बच्चा भी यूँ कह रहा है कि मम्मी अपन तो ये पूरा सीख के जाएंगे, मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ, हरिओम। हरिओम। संत श्री आसाराम जी आश्रम सागवाड़ा में यहाँ विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर का 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है। आज शिविर का दूसरा दिन है। देश भर में पूज्य बापू जी की करुणा कृपा से गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों को योग, प्राणायाम, ध्यान, साथ ही साथ पढ़ाई में अच्छे नंबर कैसे लेना और माँ बाप का आदर करने के संस्कार दिए जाते हैं। ये बापूजी की समिति के सब साधक यहाँ उपस्थित हैं जिनके दैवी कार्य से इस सुंदर शिविर का आयोजन हुआ है। और हर साल यहाँ विद्यार्थी शिविर, मातृपितृ पूजन दिवस के कार्यक्रम, तुलसी पूजन दिवस और साल भर सेवा कार्य चलते रहते हैं, जिसके बदौलत जो है यहाँ पर पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को और लोगों को आश्रम की सेवा प्रवृत्तियों से लाभ भी होता है, बापूजी के ज्ञान का उनको भी लाभ मिलता है और साथ ही साथ समाज में स्वस्थता का, संपन्नता का बापूजी का जो संदेश है वो भी जाता है। विद्यार्थी यहाँ आकर त्रिकाल संध्या करते हैं। 3 दिवसीय शिविर में वो महान कैसे बने वो बातें सीखते हैं, बुरी आदतें कोई जीवन में आ गई हैं वो छूट जाती हैं और आजकल जो माता पिता का अनादर करना, मोबाइल में लगे रहना, वो सब जो गलत संस्कार बच्चों में आ गए हैं वो यहाँ आकर उनके सहज में छूट जाते हैं। माता पिता कई बार परेशान हो जाते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, मगर यहाँ शिविर में आने के बाद में बच्चा ऐसा सहज और सुलभ हो जाता है माता पिता के साथ में कि माँ बाप भी गदगद हो जाते हैं कि हम बापूजी के आश्रम में शिविर में गए और विद्यार्थी को इतना लाभ हुआ। और केवल यहाँ सागवाड़ा में नहीं, ये 3 दिनों में यहाँ सागवाड़ा, भीलवाड़ा, निवाई, जयपुर, टोंक, इन जगह पर भी विद्यार्थी शिविर चल रहे हैं। और देश भर में जितने भी 450 आश्रम हैं बापूजी के, उनमें गर्मियों की छुट्टियों में ये 3 से 5 दिवसीय विद्यार्थी शिविरों का आयोजन होता है और हजारों विद्यार्थी जो हैं इस शिविर में खूब लाभ लेते हैं। धन्यवाद। क्या क्या संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम में, क्या क्या सिखाया जा रहा है? विद्यार्थी यहाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करने के बाद में आसन सीखते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं,
साथ ही साथ सात्विक भोजन करते हैं और भोजन से संबंधित सब नियम और स्वस्थ कैसे रहें वो सीखते हैं। साथ ही साथ पढ़ाई में अच्छे नंबर कैसे लाना है, आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और एक आदर्श विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, ये सारे प्रसंग उनको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और खेल कूद कहानियों के माध्यम से उनके अंदर गहरे उतार दिए जाते हैं ताकि वो घर जाए तो उसको सब पक्का हो जाए। आपका नाम बता दीजिए, कहाँ से बता रहे हैं? मैं अहमदाबाद आश्रम से बाल संस्कार विभाग में सेवा करता हूँ, पंकज मेरा नाम है। इस त्रिदिवसीय विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण आवासीय शिविर में सबसे पहले तो हमारे राजभाई एकता समाचार का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप समाज सेवा, धार्मिक सेवा और इन संस्कारों की सेवा में हमेशा समर्पित रहे हैं। सर, हमारे अल्प निवेदन पर पधारे आश्रम परिसर में आपका मैं योग विद्या सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे पूर्व भाइयों ने बताया कि त्रिदिवसीय उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर इस बार किया जा रहा है। वैसे तो ये लंबे समय से ग्रीष्मकालीन शिविर भी होता है, शरद ऋतु में भी होता है, अपने शीतकालीन ऋतु में भी इस तरह के बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मेरे पीछे जैसे ये फ्लैक्स लगे हुए हैं, आप सब देख रहे हैं। इन फ्लैक्स में जो भी संस्कार निर्माण से संबंधित सभी भी योगिक क्रियाएँ और सभी प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं, बच्चों के सर्वांगीण विकास की कई गतिविधियों के ये फ़ोटो लगे हुए हैं। ये सारे फ़ोटो सर हम इस शिविर में 3 दिनों में उन सबको हम कवर करते हैं। मतलब सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 8 बजे बच्चे सोते हैं, तब तक ये सारी गतिविधियां इस पूरे शिविर में हम समाहित करते हैं। और बच्चों के खान पान से लेकर के उनके नहाने, उनके बैठने, उनके उठने, उनके सारी दिनचर्या जो है वो एक बहुत संस्कारित और अनुशासित होनी चाहिए। एक आदर्श जीवन बच्चे कैसे जिए, एक संस्कारित जीवन बच्चा कैसे जिए, उसका भविष्य निर्माण कैसे हो और मतलब उसके जीवन में उसका कैरियर बहुत ही सुंदर और बहुत ही उज्जवल भविष्य उसका निर्माण कैसे हो, ये सारी चीज़ें इस शिविर में बताई जाती है। तो जैसा कि अभी 3 दिवसीय आवासीय शिविर में लगभग 170 बच्चों का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लगभग यहाँ से 15-20 गाँवों के अलग अलग वर्गों से ये सारे बच्चे यहाँ आए हुए हैं, जिसमें लगभग 50 से ऊपर की बच्चियाँ हैं और बाकी सब बालक हैं। ये सब कक्षा लगभग 3री-4थी से लेकर के ये लगभग 12 तक की कक्षा के विद्यार्थी इस शिविर में भाग ले रहे हैं। समस्त शिविरार्थी बहुत अनुशासन से और बहुत ही आनंद के साथ में और खेल में, जैसा कि आपको बताया, हमारे बाल संस्कार केंद्र अहमदाबाद आश्रम से पधारे हुए पंकज भाई है और आदरणीय भाई रामचंद्र जी हैं, तो वो सब पधारे हैं। तो उन्होंने भी खेल के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में कई प्रकार के ऐसे संस्कार डेवलप कर रहे हैं, जिससे बच्चे बहुत आनंद के साथ में, कई बच्चे पहले दिन ऐसे आए जो कि हम एक दिन देखेंगे, लेकिन आज ये है कि वो बच्चे यहाँ रहने के लिए लालायित हो रहे हैं कि नहीं हम तो यहाँ रहेंगे, हम 3 दिन जब तक ये शिविर पूरा नहीं होगा हम यहाँ से जाएंगे। और वो बच्चों की सबकी आवासीय व्यवस्था भी यहाँ की गई है। सारे योगदान सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय रमेश भाई, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय गजानन जी, हमारे बाल संस्कार केंद्र प्रभारी आदरणीय रजनीकांत जी भट्ट आदि के द्वारा ये पूरा शिविर संचालित किया जा रहा है। भोजन की व्यवस्था 3 दिन तक सर अल्पाहार से लेकर के दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, उसके भी भामाशाह के सौजन से हो रहा है। 3 दिन का शीतल पेयजल आदरणीय कोषाध्यक्ष गजानन जी व्यास के परिवार की तरफ से हो रहा है। बच्चों में सर्व प्रकार किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। ये पूर्ण आवासीय 3 दिन का निःशुल्क शिविर है और सभी प्रकार के अभिभावक यहाँ आकर के बहुत ही संतुष्ट है। समाज की गतिविधियों में हम चाहते हैं कि ऐसे आदर्श बच्चे जो हैं तो समाज में जा कर के ये पूरा वातावरण फैले और ये संदेश जाए कि आश्रम में पूज्य बापू जी की पावन प्रेरणा से, उनकी असीम कृपा से ये जो आश्रम संचालित हो रहे हैं, इसमें बच्चों के भविष्य के निर्माण से लेकर के बहुत ही अच्छे सुंदर आयोजन ये समिति द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं सर।